ट्रांसफ़र के लिए जो ट्वीट हुआ ना, तो ट्वीट का बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्वीट का जो सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ता है कि आप ये देखिए कि जो सरकार है ना, वो अपनी सारी योजनाओं को ट्विटर पे लेके आती है। सभी योजनाएं, हर चीज़ को ट्विटर पे लेके आती है। अब वहाँ पे ये ट्वीट चलने लगे ट्रांसफ़र वाला, और बहुत सारा मुद्दा को दिखाने लगे, जैसे कि कल के ट्वीट में हुआ था, इससे पहले के ट्वीट में हुआ था। तो सरकार के नज़र में ये एक मुद्दा आ जाता है। ये तो नहीं कहेंगे कि सरकार पे दबाव पड़ता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सरकार की नज़र में जो छुपा हुआ है वो उभर के आ जाता है। कई कई सरकारें पूरी की पूरी ट्विटर पे ही चलती है ना। सारी, हर मंत्रालय, हर मिनिस्टर्स सब क्या है, ट्विटर पे हैं। इसलिए ट्विटर कैंपेन जो कल चला था और उसमें सभी लोग जो हिस्सा लिए थे, उसका बहुत असर पड़ा है। ट्रांसफ़र के लिए इस तरह का कैंपेन है वो ज़रूरी है। कम से कम इसी के बाद जो है ना, मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया भी हरकत में आती है। देखिए होता क्या है, इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भी जैसे कहीं और बिजी हो जाता है, तो उसके भी नज़र में आ जाता है। उसको भी लगता है कहीं ऐसा तो ना हो कि उसकी प्रासंगिकता ही ख़त्म हो जाए, तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस मुद्दे को फिर दिखाने लग जाता है। तो इसलिए ट्विटर जो है वो ज़रूरी है। अभी हमारे एक मित्र हैं, मित्र तो नहीं बोलेंगे, जैसे कि जुड़े हुए हैं, क्रांति जी, अशोक क्रांति जी अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह जाते आते हैं। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि ट्विटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्विटर जो है ना, उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। मैंने देखा है कि जब भी ट्विटर का कैंपेन चला, इसके जस्ट बाद फिर कई मुद्दे चल के आ रहे हैं ना। मतलब जैसे कुछ टीचर रोड हादसे में, सड़क हादसे में मारे गए। कई बार जो है वो किराएदारों ने हाथ पांव बांध दिया उस महिला शिक्षिका की। तो ये सारे मुद्दे जो थे, जो दबे हुए थे, वो टीचर ट्रांसफ़र के दौरान निकलने लगे। इसके अलावा देखिए, ये सब हम लोग मानते हैं कि जैसे हमारे पास आसपास कुछ टीचर्स भी हैं अभी, तो सब लोगों की सैलरी ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर आए काम करने के लिए, दुकानदारों ने इनको महंगा सौदा दिया, ठीक है। दूसरा, हर चीज़ इनको महंगी मिली, घर से दूरी रही, तो घर से दूरी में आने जाने, एक बार आने जाने में भी इनका काफ़ी कॉस्ट पड़ा। वेतनमान है नहीं, सैलरी कम ही है। दूसरी बात है कि महंगाई अजीब तरीके से बढ़ी हुई है, और इतनी बड़ी संख्या में, जब लाखों की संख्या में लोग जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में गए, तो उनके खुद के घर तो खाली हैं, लेकिन जहाँ गए वहाँ पर उनसे रेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा वसूला गया, बहुत हाई रेंट। हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बहुत 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 रेंट है। पहले सुनने में आया था 3,000 रेंट हुआ करता था यहाँ का, अभी लगभग 9,000, लगभग तिगुना के करीब करीब जो है वसूली की बात हो रही है अभी। तो इस हिसाब से देखिए तो सबके ऊपर दबाव है, और सब लोग को लगा था कि नए सत्र में अपनी जगह पे चले जाएंगे, लेकिन ये जो नया सत्र है उसमें भी अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि कब तक होगा। हाँ, ये है कि कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा हुआ है। तो कुछ और भी मित्र हैं मेरे, वो अपना सामान वामान घर रखाए थे, ठीक है, वो अपना सामान वामान उठाए और घर रखाए कि अब तो ट्रांसफ़र जनवरी महीने में हो जाएगा। बार बार अधिकारी लोग और बड़े लोग बोल रहे थे कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। फैमिली, घर, सब लोग उन्होंने हटा दिया, और इसके बाद लगभग 2 महीना भी होने को आया। जनवरी पूरा बीत गया, फरवरी होने को आया, और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो एक स्वाभाविक है, दबाव तो पड़ता ही है। और देखिए कई बार लाइट नहीं होती है, और हम लोग इन्वर्टर और जैसी चीज़ें खरीद के रखें तो कहाँ रखें, क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर लेकर के कहाँ रखेगा आदमी। चलिए बस इतना ही, धन्यवाद।